हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया आज का प्रेयर के लिए, आराधना के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, इसके लिए परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम सब लोग आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान की बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज का दिन में परमेश्वर ट्यूसडे प्रेयर प्रभु आपके उपस्थिति में आत्मा का साथ सच्चाई के साथ करने के लिए अनुग्रह दिया, आपको आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु, आदि से लेकर अंत तक प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। इस आराधना में पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह नाम में परमेश्वर आपको ये महिमा मिले। हालेलुया। यीशु मसीह आपको ये महिमा मिले। हालेलुया। गानों का द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, वचनों का द्वारा आपका महिमा मिले। आपसे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में आपसे आया हुआ वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया तेरे बेटी को प्रभु इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा प्रभु लोगों से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए परमेश्वर, ताकि आपका इच्छा में और अनुग्रह में पूर्ण रीति से आपकी कृपा में, आपकी सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते प्रभु। आपका प्रभु हालेलुया सहायता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जितना लोग प्रभु यूट्यूब के द्वारा प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे परमेश्वर, वो लोग को जीवन में यीशु मसीह नाम में आशीष कर रहे पापा। धन्यवाद, आपका इच्छा पूरी कर रहे पापा। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब आराधना करें यीशु मसीह को। हालेलुया। हम सब खड़े होकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा को, जिंदा परमेश्वर को हालेलुया पूरे मन से दिल से आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ ही रहना हो यीशुवे। हालेलुया। ये गाना गाते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हुए हालेलुया वचनों के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु के वचन जो कुछ भी हमारे जीवन में आना परमेश्वर देना चाहता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए हालेलुया आराधना में शामिल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ ही रहना यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। आंसू के समय मेरी बात सुनो, दुखों के समय मेरी पिता सुनो। आंसू के सुनो, दुखों के समय मेरी पिता सुनो। मेरे साथ ही रहना यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। साथ ही रहना यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
गाएंगे हम सब पूरे मन से दिल से। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। माता पिता मुझे भूल सकती है, तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। माता पिता मुझे तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। माता पिता मुझे भूल सकती है, तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। मेरे साथ ही रहना ईश्वर, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ईश्वर, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में न्याय है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में न्याय है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुए यीशुए। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। इस नाम में इस नाम में इस नाम में सब कुछ मिलता है। इस नाम में इस नाम में इस नाम में सब कुछ मिलता यीशुए। यीशुए सर्वव्यापी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वव्यापी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना टेकते। यीशुए 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 यीशुए
यीशुए जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुए हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। यीशु हमारे मनों को, हमारे दिमाग को, हमारे सोच विचारों को, हमारे दृष्टि को, हमारे सुनने की तरीका को, सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। हमारे बोलने की तरीका को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में ले ले पापा। हालेलुया, मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले, मुझे तेरे कंट्रोल में ले ले कंप्लीटली। पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में ले ले कंप्लीटली प्रभु। मेरे दिमाग को तेरे कंट्रोल में ले ले, मेरे जीव को तेरे कंट्रोल में ले ले प्रभु। मेरे सोच विचारों को तेरे कंट्रोल में ले ले प्रभु। पप्पा तुझको महिमा होने के लिए प्रभु हालेलुया कंप्लीटली मुझे, मेरे शरीर को तेरे कंट्रोल में ले ले पापा। हालेलुया पापा, आज के शाम के समय में प्रभु हालेलुया इस रीति से वचन बांटने के लिए प्रभु तूने मुझे खड़ा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा हालेलुया, जितने लोग प्रभु इस वचनों को सुन रहे प्रभु, सुनने के लिए खड़े हुए हैं प्रभु, आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, उन सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उन सभी को तेरे कंट्रोल में ले ले प्रभु। उनके सारे शरीर को तेरे कंट्रोल में ले ले, उनके दिमाग को तेरे कंट्रोल में ले ले, उनके सोच विचारों को तेरे कंट्रोल में ले ले प्रभु। आज के प्रभु शाम के समय में जो कुछ भी तू हमसे बातें करना चाहता है पापा, वो सीधी रीति से हमारे हृदय में जाकर प्रभु हालेलुया तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें तैयार कीजिए तेरे वचनों के द्वारा प्रभु। जो कुछ भी प्रभु बंधन है प्रभु वचन सुनने के लिए हालेलुया, वचन सुनने ना दे रहे प्रभु हालेलुया, वचन सुनने के विषय में जो बंधन है प्रभु, वचन सुनने के विषय में प्रभु जो कुछ भी रुकावट है, उन सारी रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रुकावटों को यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ। आज के शाम को प्रभु हालेलुया वचन बांटते वक्त जो कुछ भी कंफ्यूजन स्पिरिट, जो कुछ भी रुकावट की आत्मा, जो कुछ भी वायुमंडल की शक्ति है, उन सारे दुष्टात्मा बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बांटती हूँ यीशु के नाम से, पाताल में उसे यीशु के नाम से हालेलुया। पापा हालेलुया, सुनने वालों को हर एक को प्रभु उनके मन को, तन को, शरीर को संपूर्ण रीति से तेरे आत्मा में कंट्रोल ले ले प्रभु हालेलुया, ताकि तेरे वचनों के द्वारा उनके जीवन में आजादी मिले यीशु के नाम से हालेलुया। संपूर्ण रीति से परमेश्वर में बने रहने के लिए सामर्थ्य मिले यीशु के नाम से हालेलुया। शरीर में जो कुछ भी बलहीनता है, शरीर में जो कुछ भी दुर्बलता है, शरीर में जो कुछ भी पेन्स और हालेलुया हालेलुया बीमारी है, उन सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। अब बात तू कोड़े खाने की वजह से जो चंगे हुए प्रभु हालेलुया प्रभु पप्पा तेरे कोड़े खाने की वजह से जितने भाई बहन कमजोरी से है प्रभु हालेलुया बीमार से है प्रभु, सभी को यीशु के नाम से चंगे हो जाए हालेलुया। अब बात तू चंगा कर, उन्हें ठीक कर दे उनके शरीर को। आज दिन प्रभु हालेलुया वचन सुनते ही वक्त उनके जीवन में परमेश्वर की कार्यों को हालेलुया पापा इस वचनों को सुनते ही वक्त प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरे शक्ति को रिलीज कर। इस वचनों को प्रभु सुनते ही वक्त प्रभु उनके जीवन में कार्य कर। जो कुछ भी शैतान के कार्य, सारे कार्य को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ हालेलुया। अब कंप्लीटली प्रभु तेरे हाथों में प्रभु
सुनने वालों को और मुझे प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। हालेलुया पप्पा, इस माध्यम के द्वारा प्रभु विस्तृत से तेरे वचन बांटने के लिए तूने अनुग्रह दिखाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु, कई कई लोग, कई कलीसिया में प्रभु वचन बांटने के लिए कुछ भी अवसर नहीं हो रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, उसके लिए कुछ वस्तुएं नहीं है। मगर प्रभु आज दिन प्रभु तेरे वचन बांटने के लिए हमें एक अच्छा मौका और मंच दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने के लिए भी प्रभु आपके बच्चों को अच्छे रीति से सब कुछ अपने फैसिलिटीज दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि कई घरों में प्रभु हालेलुया ऐसे वचन सुनने के लिए प्रभु उनके हाथों में कुछ फोन भी, मोबाइल भी नहीं है प्रभु। मगर प्रभु धन्यवाद देती हूँ, जितने लोग इस वचनों को सुन रहे हैं उनके हाथों में आपने मोबाइल दिया है। हालेलुया प्रभु पप्पा, हालेलुया इस रीति से प्रभु यूट्यूब के द्वारा सुनने के लिए उनको सहायता की है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फिर इसमें प्रभु जो कुछ भी तू बातें करना चाहते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए, उनके जीवन में काम होने के लिए कार्य कीजिए। हालेलुया हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मुझको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु पप्पा। तुझको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से शाम की आराधना आरंभ से लेकर अंत तक आपके आत्मा के द्वारा चलाइए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया आज के शाम के समय में इस रीति से मैं आपके घर पे आकर हालेलुया वचन बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इस माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा प्रभु ने हमारे बीच में ऐसा एक साधन रखा, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हमें वचन बांटने के लिए मौका दिया, समय दिया, और हालेलुया इस रीति से ही हालेलुया आपको भी वचन सुनने के लिए प्रभु ने सारे कुछ आपके लिए दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे हम। हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। शाम के समय में प्रभु हमसे बातें करने के लिए हालेलुया प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे जो कुछ भी बातें करना चाहता है उस बातों को हमारे जीवनों में हालेलुया सही रीति से सुनने के लिए और सही रीति से हालेलुया आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया यस हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया वचनों में वचन में जाएंगे हम लोग। हालेलुया आज की शाम के समय में यस प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम खोलेंगे वचन कि कोलोसियों की पत्री 2:3। कोलोसियों की पत्री 2:3। कोलोसियों की पत्री 2:3 पेज नंबर नया नियम में 278 पेज नंबर मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। हालेलुया जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपी हुई है। हालेलुया इस वचनों के ऊपर हाथ लगाया, प्रार्थना करेंगे छोटा सा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ भी वचन आज दिन तूने दिया है इसे प्रभु सही रीति से समझने के लिए, समझाने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया जितने लोग भाई बहन सुन रहे हैं उनको भी प्रभु सुनने के लिए आपके आत्मा के द्वारा उनके आंखों को, मनों को खोल प्रभु, ताकि सही रीति से वचनों को समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया आइए हम प्रार्थना, आइए हम वचन सुनेंगे। और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपी हुई है। हालेलुया देखिए यहाँ कुलसियों की पत्री पौलुस ने लिखा है। कुलसियों की कलीसिया मतलब कुलसी नामक एक जगह है, वो एक सिटी है। उस सिटी में एक कलीसिया है, उस कलीसिया को कुलसी का कलीसिया कहते हैं, कुलसी नगर का कलीसिया भी कहते हैं। इसीलिए वहां कुलसियों मतलब कुलस्य नगर में रहने वालों का, विश्वासियों को लिखा हुआ एक पत्री है। पौलुस इस पत्री को लिखता है, तो लिखते वक्त क्यों लिखा इस पत्री को एक बार हम देखेंगे तो कुलसी, ये जो कुलसी नगर में जो विश्वासी लोग हैं, लोग अन्य जाति के लोग हैं, तो ये लोग यीशु मसीह को जानते हैं सही रीति से। प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह क्यों सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन क्यों जी उठा, उनके वजह से उनके द्वारा हमें क्या मिलती है, इन सारी बातों को लोग जानते हैं। जानकर विश्वास में आगे बढ़ते हैं, उद्धार पाते, बपतिस्मा लेकर स्थिरता से प्रभु में चलने वाले कुलसी का कलीसिया में विश्वासी लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे उनके विश्वास कम होता जा रहा है, क्योंकि उस कलीसिया का जो नायक है पौलुस उनसे थोड़ा दूर हुआ।
इसकी वजह से उनके बीच में मतलब कलीसिया में कुछ नए नए प्रचार आने लगा है। उस कलीसिया में नए नए प्रचार आने लगा है, नए नए बातें उनके बीच में आने लगा है, नए नए कुछ रीति रिवाज हालेलुया उस कलीसिया के विश्वासियों के बीच में आने लगा है। वैसा है उस रीति रिवाज कि उस जगह पे जो कुलिसी का जगह है, उस जगह पे कुछ अन्य जाति के लोग, वो लोग ज्ञान को ज्यादा तक मानते थे। मतलब कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान प्राप्त करने की वजह से ये लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे करके ऐसे एक उन लोगों के बीच में मतलब ऐसा एक रीति रिवाज चल रहा था उस जमाने में, उस समय में उनके बीच में। ये लोग तो प्रभु में आए हैं, विश्वासी लोग हैं, ये लोग बपतिस्मा लेकर स्थिर हुए लोग हैं, ये लोग कलीसिया में अच्छा से जाने वाले लोग। मगर इनके बीच में एक नया प्रचार आया। वो प्रचार ऐसा है कि बाहर से आया हुआ एक प्रचार कि ज्ञान प्राप्त करो। इस ज्ञान प्राप्त करने की वजह से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सकते हो। ज्ञान प्राप्त करो, ऐसे एक बात उनके बीच में आया है। तो एक कुलिसी कलीसिया के लोग धीरे धीरे कुछ लोग क्या करने लगे, उधर भी विश्वास करने लगे हैं। मतलब आज के जमाने में हम देखेंगे तो आज के जमाने में भी ऐसा कुछ रीति रिवाज हमारे बीच में है। देखो कि आप ज्ञान प्राप्त करो, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप क्या करो, सुबह सुबह उठो, ऐसा बैठो आप और आपके आंख बंद करो और आपके पूरा ध्यान मन सब कुछ आपके श्वास के ऊपर रखो। ऐसे करते रहो, आपको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ऐसे कुछ उसे नाम भी है, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ माध्यम के द्वारा कि ऐसा उसका नाम भी एक नाम है कि ये करने की वजह से आपको क्या होगा, मुक्ति मिलेगा। ऐसे आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमारे बीच में कई लोग करते हैं कि ऐसा करने की वजह से अच्छा शक्ति मिलती है, अच्छा तबियत मिलती है, स्वर्ग राज्य मिलती है। ऐसे कुछ बातें हमारे बीच में भी कुछ हमारे कानों में आती है। वैसे उस जमाने में ऐसे ही कुछ बातें कि ऐसे करने की वजह से मतलब कुछ चीजों को करने की वजह से, कुछ बातों को करने की वजह से, ऐसे करने की वजह से, वैसे करने की वजह से, ज्ञान प्राप्त करने की वजह से हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ऐसे कुछ बातें उनके बीच में आया। तो इस कुलिसी की कलीसिया में जितने विश्वासी लोग हैं उनमें से कुछ लोग उस प्रचारों के ओर, उस अन्य जाति के जो आचार है, रीति रिवाज है, उसके ओर अपने मन को फिराने लगे हैं। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति उस जमाने में उस टाइम पे आ गया। हालेलुया। इसीलिए उस समय में पौलुस को ये बात पता चला, तुरंत उसने बहुत दूर है, उस समय में ऐसा माध्यम नहीं है कि यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उन्हें बात करने के लिए, इसीलिए उसने तुरंत एक लेटर लिखने लगा कि देखो तुम किधर हो आप, क्यों इतना जल्दी अपने मन को आप भटका रहे हो। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते हो यीशु मसीह आपके लिए सूली पर मृत्यु पाया? क्या आप नहीं जानते हो केवल यीशु ही मार्ग है स्वर्ग राज्य जाने के लिए? क्या आप नहीं जानते हो वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी हमारे लिए धरती पर आकर अपने जान को दे दिया है? इस सब को जान करके, उतार पाकर भी क्यों आप भटक जा रहे हो? इन सारे बातों को कुलिसी कलीसिया के लिए लिखता है पौलुस। हालेलुया। आज दिन हमारे बीच में भी, हाँ ज्ञान के बारे में तो छोड़ दो, हमारे बीच में भी कुछ बातें ऐसे आता है। हम विश्वासी लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम में से कई लोग बपतिस्मा भी लिए हुए लोग हैं, फिर भी हम लोग संसार की ओर देखते हैं, संसार के रीति रिवाजों के ऊपर हमारे मन लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता, प्रभु का मन नहीं है ऐसा फिरना, हालेलुया, भटक जाना। हालेलुया। क्योंकि देखिए आज के दिनों में भी, आज के जमाने में भी हम भी ऐसी चीजों को कुछ करते हैं, हमारे बीच में ऐसी चीजों को कुछ लेकर आते हैं हम लोग भी। हालेलुया। मैं कुछ विश्वासियों के जीवन में ऐसी बातों को मैंने देखी है, खुद मेरी आंखों से मैं देखी हूँ, मेरे कानों से मैं सुनी हूँ। वो लोग विश्वासी होकर भी वो लोग कहते हैं कि ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हम रह सकते हैं, ऐसे भी हम लोग अपने जिंदगी हम जी सकते हैं। प्रभु को मानने के बाद भी हम लोग, हालेलुया, जो संसार के रीति रिवाजे है, जो बातें नहीं करने हमें, वो भी कर सकते हैं। संसार में भी रह सकते हैं और प्रभु में भी अभी रह सकते हैं। हम लोग प्रभु का भी हम कर सकते हैं, संसार के भी हम कर सकते हैं। ऐसे विश्वासी भी लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया कि हालेलुया। हाँ ऐसा कर सकते, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करो, बस उससे बढ़कर और कुछ नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। वो ये करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। देखिए प्रार्थना ही हमारे लिए शक्ति और सामर्थ्य देती है। प्रभु का वचन कैसे कहता है, प्रभु में आनंदित होना ही मेरे लिए बल है।
हालेलुया। कितना अच्छा बात है, देखिए प्रभु का वचन कह रहा है प्रभु में आनंदित रहना ही मेरा बल है। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में उत्साहित रहो, सुबह उठकर प्रार्थना करो, प्रार्थना में रहो, आराधना करो, प्रभु का गाना लो, आराधना करो, उसमें उसमें ही बहुत आनंद और शक्ति और सामर्थ्य बल मिलती है हमें। और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। कई लोग मैं देख रही हूँ कि वो करो, ये करो, उसका नमस्कार करो, इसका ये करो, श्वास के ऊपर मन लगाओ, ऐसा करो, वैसा करो, अपने श्वास को ऊपर उठाओ, नीचे दबाओ। ये सब कुछ करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा बहन। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ नहीं है हमारा मार्ग। हमारा मार्ग एक ही एक है, उसके ऊपर हमारा दृष्टि लगाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और एक बात है कि इस संसार की जो बातें हैं कि कुछ कुछ लोग तो विश्वासी होकर भी शुक्रवार का, मंगलवार का ऐसे बातों को भी मन में लेते हैं। शुक्रवार को ऐसा नहीं करना चाहिए, मंगलवार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और आज ये त्योहार का दिन है, ऐसा करना चाहिए, आज अमावस्या है, आज पौर्णमी है, पूर्णिमा है, आज ये करना है, वो करना है। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, यीशु मसीह हमें खरीदा है अपने लहू देकर। यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है उसके अनुसार जीना ही हमारे लिए रीति रिवाज है, हमारे लिए दिया हुआ वही है। प्रभु का वचन क्या कहता है उसके अनुसार जीना। इसीलिए पौलुस वहां उन लोगों को चेतावनी दे रहा है कि ये सब कुछ मत करो, इन सारी बातों को करने से आप स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे। हमारे लिए रास्ता, मार्ग एक ही एक है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जिंदगी को देखो, यीशु मसीह कैसे है वही देखो। वो बात कहते 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 आप पढ़ के देखो कुलसी की पत्री, और वो कहते कहते यहाँ आकर दूसरा दूसरा अध्याय में दूसरा अध्याय में तीसरा वचन में तीसरा वचन में ऐसा बात करते करते यहाँ आकर कहने लगा, जिसमें मतलब मैं पहले से पढ़ूंगी एक बार। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हालेलुया। सारे धन का मतलब यहाँ लिखा गया है उसके पहले, और वे पूरे समझ का सारे धन प्राप्त करे। वो कहा है सारे धन प्राप्त करो, समझ का सारे धन प्राप्त करो। वो कहा है मसीह में है। हालेलुया। मसीह में ही है और किधर भी नहीं है। और ये कहते हुए उसके बाद में कहते हैं जिनमें मतलब यीशु में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपा हुआ है। आप उधर इधर भागने का जरूरत नहीं है, वो ये करने का जरूरत नहीं है। आपको बुद्धि चाहिए या ज्ञान चाहिए, उस बातों का सारा धन भंडार या उसके भंडार पूरा यीशु में छिपा हुआ है। यीशु की ओर नजर लगाओ, यीशु में सही रीति से देखो, यीशु को सही रीति से जानो, उसमें ही सब कुछ आपको मिलेगा। आप जो चाहते हो, आप जिसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो, आप उसके इनके सुनकर आपके मन को फिरा रहे हो, हे मेरे भाई मेरे बहन, वो सब कुछ यीशु मसीह में है। उधर इधर भाग दौड़ मत करो उसके लिए। वो बातें बोलते बोलते ऐसा लिख रहा है। हालेलुया। आज दिन हमको भी प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है कि हालेलुया बुद्धि क्या होता है। यीशु मसीह में जो बुद्धि है, यीशु मसीह में हालेलुया जो ज्ञान है, वो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाना चाहता है। आज दिन हम सीखेंगे हालेलुया उस बातों को, जैसे पौलुस उन कलीसिया को सिखा रहा है, आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमको भी सिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज हालेलुया आज के दिनों में ऐसे हम देखते हैं, इस परिस्थितियों में, इस भयंकर परिस्थितियों में, इस भयंकर हालतों में, इस भयंकर विपत्ति के समय में लोग अपने विचारों को रखना चाहते हैं, लोग अपने विचारों के अनुसार चलना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं उसके अनुसार भाग दौड़ करते हैं। ऐसे करो आपको ये हो जाएगा, ऐसा करो आपको अच्छा हो जाएगा, ऐसे करो हालेलुया आप ऐसे करने की वजह से ऐसा हो जाएगा। मैं आज ऐसा माध्यम में भी मैं देख रही हूँ कई लोगों का कि देखो ऐसा लॉकडाउन के समय में आपका कुछ नष्ट हो रहा, तो देखो आप ऐसा करके देखो, आप अमावस्या के दिन ऐसा करके देखो, आपको अच्छा होगा। मैं ऐसा कुछ सुन रही हूँ। हालेलुया। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, प्रभु में ही सब कुछ है हमारे लिए। हालेलुया। तो आज दिन हम देखेंगे ये बुद्धि क्या होती है और ज्ञान क्या होता है। हालेलुया। आज दिन हम देखें हालेलुया बुद्धि का। आज
बुद्धि हम प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह में जो बुद्धि है उससे प्राप्त करने के लिए, वो बुद्धि क्या होता है, उस बुद्धि के द्वारा ही हमें आशीष और संपत्ति सब कुछ मिलती है। हालेलुया। देखेंगे बुद्धि क्या होता है। हालेलुया। ये बुद्धि यहाँ लिखा गया ना, पहला बात क्या है, जिसमें यीशु में बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है। इसमें से बुद्धि का एक बार देखेंगे, ये बुद्धि क्या होता है। पहला पॉइंट है कि बुद्धि क्या होता है। हालेलुया। ये बुद्धि क्या होता है। हम ये बुद्धि को जानना है तो अकल भी बोल सकते हैं, अकल है ना, अकल बोल सकते हैं। बोलना है तो इधर जो बुद्धि लिखा गया है, इधर का जो अकल लिखा गया है, ये संसार के विषय का बुद्धि नहीं है, यीशु मसीह में रहने का बुद्धि। मतलब यीशु मसीह में अकल, मतलब यीशु मसीह में जानकारी, मतलब यीशु के बारे में सही रीति से जानकारी पाना। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध रखना है तो हमें कैसे चलना है। यीशु मसीह में हम सही रीति से चलना है तो, यीशु मसीह में हम सही रीति से बनना है तो हमें क्या करना है, हमारे स्वभाव को किस रीति से उसमें बन के रहना है। इन सारे बातों को कहते हैं बुद्धि। हालेलुया। इन सारे बातों को कहते हैं बुद्धि। उदाहरण में बोलना चाहती हूँ कि लू का सुसमाचार का एक बार खोलेंगे हम लोग। लू का सुसमाचार का 15 का 17 निकाले एक बार, 15 का 17। उधर हम जानते हैं 15वां अध्याय में उधर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम देखते हैं 11 वचनों से हम लोग देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का, मतलब खोया हुआ पुत्र के बारे में वहां लिखा गया है। एक पिता को 2 बेटे होते हैं, उसमें से दूसरा बेटा, छोटा बेटा कहता है, पापा मेरा संपत्ति जो कुछ भी है, मेरा धन दौलत जो कुछ भी है मुझे दे दे, मेरा दौलत मैं ले जाऊंगा, व्यापार करूंगा, दूर देश में जाकर मैं व्यापार करूंगा। वैसे ही अपने पिता उसको दे देता है, उसका पिता उनको दे देता है, वो चला जाता है, उस घर में से घर को छोड़कर चला जाता है। जाने के बाद दूर देश में चला जाता है और व्यर्थ व्यापार में अपने पूरा पैसा उधर लगाता है और पूरा नष्ट हो जाता है। फिर आखिर में उसे जॉब भी नहीं मिलता, खाने के लिए खाना भी नहीं रहता। सूअर जो खाती है खाना, वो खाना खाने के लिए कोशिश करता है और उधर भी उसे खाना नहीं मिलता। सूअर जो खाती है ना, वो खाना भी उसे नहीं मिलता है। तो उस समय में वहां उधर लिखा जाता है कि उसे बुद्धि आया है। हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। 15 का 17, जब वह अपने आप में आया, क्या आया, वो अपने आप में आया, मतलब अभी तक वो अपने आप में नहीं है। अभी तक जब पप्पा से झगड़ा करके पैसा लिया, पप्पा के पास जायदाद लिया, धन लिया, दौलत लिया, ये सब कुछ लिया, तभी वो अपने आप में नहीं है, शैतान के कंट्रोल में है। तब तक वो अपने आप में नहीं है, मतलब बुद्धि नहीं है उनके अंदर, बुद्धि में नहीं है, पिता में नहीं है, वो पिता को नहीं जानता है। पिता क्या है, पिता कौन है, पिता क्या है उनके लिए, ये सब कुछ नहीं जानता, मतलब वो अपने बारे में नहीं जानता है। हालेलुया। ये बुद्धि वही होता है, तेलुगु बाइबल में क्लियरली लिखा होता है उस जगह पे अपने आप में आया, वो जगह पे तेलुगु बाइबल में लिखा होता है कि बुद्धि पाया उसने उस समय में बुद्धि पाया। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा बात, हिंदी में भी बहुत अच्छा से लिखा कि वो अपने आप में आया, मतलब वो अपने आप को जानने लगा है, वो कौन है, किधर से आया है, वो उसका लेवल क्या है और अभी उसका हालत क्या हो गया है। हालेलुया। इसको भी बुद्धि कहते हैं। हालेलुया। हाजिर, हमको भी जानना है ये बुद्धि क्या होता है, हमको भी जानना है अपने आप को क्या है। हालेलुया। हम किधर के हैं, हम इस संसार के नहीं है, हमको जानना है ये बात। हालेलुया। कुलिसी कलीसिया से वही कह रहे, आप इस धरती के नहीं हो, आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर में बुलाए गए हो, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हो, अपने आप अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जी सकते, पाप में नहीं भटक सकते हो आप। हालेलुया। क्योंकि एक बात सोचो, यहाँ ये बेटा खोया हुआ, ये बेटा अपने आप में आया, मतलब अपने बारे में वो जानने लगा, अरे मैं तो मेरे पिता के घर में किस रीति से रहता हूँ, किस रीति से रहता था पहले में, मेरा लेवल क्या था वहां, मैं तो एक मालिक था उधर, मेरे नीचे बहुत सारे काम करने वाले मजदूरी रहते थे, मेरा लेवल क्या है वहां। मगर आज मेरा लेवल क्या है, आज मैं सुअरों के बीच में सुअरों का खाना खाने के लिए बैठा हूं। अरे मेरी जिंदगी इतना नीच और तुच्छ क्यों गया है। वो जान लिया अपने आप को। हमको भी आज दिन जानना है कि हम क्या है, हम क्या है। पहले प्रभु हमको किस रीति से बनाया। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में लिखा होता है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें बनाया है।
मतलब हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर का संतान है हम लोग, मगर आज हम लोग कैसे जी रहे हैं? बपतिस्मा लिया प्रभु, बपतिस्मा लिए हुए आपसे प्रभु कह रहा है कि आप क्या है जानो एक बार, आप मसीह में बुलाए गए हो। मसीह में आपका बुलाहट बहुत गंभीर है, मगर आप उस जगह को छोड़कर अभी एक तुच्छ जिंदगी जी रहे हो। जान लो आप कौन हो, पाप में भटकने वाले। हालेलुया। क्योंकि ये बेटा जब बुद्धि नहीं, मतलब निर्बुद्धि था, उस समय में वो क्या कर रहा है वो नहीं जानता। हालेलुया। निर्बुद्धि की जिंदगी बहुत बेकार होता है, निर्बुद्धि की जिंदगी बहुत खराब होता है, निर्बुद्धि की जिंदगी बहुत नीच और तुच्छ होता है। हालेलुया। इसे जानना है तो आपको नीति वचन का 7वां अध्याय में 7वां वचन से पूरा अध्याय पढ़ के देखो। उधर एक निर्बुद्धि व्यक्ति किस रीति से भटक रहा है, एक निर्बुद्धि व्यक्ति किस रीति से अपने जिंदगी को खराब कर ले रहा है। एक निर्बुद्धि जिंदगी मतलब जिसको बुद्धि नहीं रहता है, सब निर्बुद्धि जिंदगी। हालेलुया। एक निर्बुद्धि जवान अपने जिंदगी को किस रीति से पाताल में ले जा रहा है, क्लियरली वहां लिखा होता है। नीति वचन का 7वां अध्याय 7वां वचन लिख के लीजिए, बाद में पढ़िए जरूर इस बातों को। हालेलुया। मतलब जिनके जीवन में बुद्धि नहीं होता, वो कैसा जी रहा है, किस रीति से जी रहा है वो नहीं जानता, वो अपने आप के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इसीलिए मसीह में हमें बुद्धि पाना जरूरी है। मसीह में हमें बुद्धि पाना है, मतलब मसीह के बारे में, हालेलुया, संपूर्ण रीति से जानकारी हमें पाना है। हालेलुया। ये बुद्धि हमें कैसा मिलती है? ये बुद्धि हमें, हालेलुया, बाइबल की वचन पढ़ने से, वचनों को सुनने के वजह से मिलती है। यीशु मसीह के बारे में सही रीति से जानकारी पाने के वजह से मिलती है। यीशु मसीह के बारे में सही रीति से बाइबल पढ़ने के वजह से मिलती है। हालेलुया। देखिए वो खोया हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है वहां? उड़ाऊ बेटा, उड़ाऊ पुत्र है ना, वो बेटा मतलब खोया हुआ बेटा, मतलब वो बेटा जब उसने अपने आप में आया या बुद्धि पाया, तभी वो तुरंत अपने पिता के पास आना शुरू करता है। अपने पिता के पास वो आना शुरू करता है वहां। हालेलुया। हालेलुया। उसको समझ में आ गया कि मैं ये जिंदगी कितना भी संसार में जीऊं, मेरा पिता को छोड़कर मैं कितना भी दूर भागूं, मैं कुछ भी नहीं कमा सकता हूँ, मेरे वजह से कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी फल नहीं पा सकता, मैं कुछ आशीष नहीं पा सकता हूँ। जो कुछ भी हो मेरे पिता के पास में चला जाऊंगा, नष्ट हो, लाभ हो, मारेगा या कुछ करेगा या मुझे देगा या ना देगा, मुझे मजदूरियों की जैसे रखेगा, कुछ भी हो, मैं मेरे पिता के पास चला जाऊंगा। आज दिन सच में बुद्धि पाया हुआ लोग हम हैं तो हम परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह को छोड़कर वो रीति रिवाजों को, ये करना, वो करना, वैसे करना, ऐसे करना, जो बातें हमारे कान में आते हैं वो सब कुछ करने के लिए भाग नहीं करते हैं बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह को हम सही रीति से जानने वाले हैं। हालेलुया। ये बेटा, खोया हुआ बेटा, अपने पिता के बारे में देखिए, एक बार पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है, जब वह अपने आप में आया, 17, 15 का 17, 17 లూకాలో 17 जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरा पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो जान लिया, हालेलुया, मेरा पिता का लेवल क्या है, मेरा पिता का रहने का जगह क्या है, मेरा लेवल क्या है वहां, मेरा पिता के पास कितना मजदूरी है, उनको कितना खाना मिल रहा है, खाने से भी ज्यादा मिल रहा है उन लोगों को, अधिक रूप से उन्हें खाना मिल रहा है, मगर मुझे खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा और भूख से मैं मर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं क्या करूं, मेरा पिता के पास चला जाऊंगा। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। बुद्धि पाया हुआ आप है तो, आप सच जान लिया है तो, हालेलुया, यीशु में ही सब कुछ है हमारा, पिता के पास ही सब कुछ हमें, हालेलुया। तो आइए आज दिन यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को जानिए आप, हालेलुया। यीशु मसीह में आने से ही आपको सब कुछ मिलेगा। यीशु मसीह में आपका लेवल क्या है जान लो आप। यीशु मसीह के दाहिने ओर आपको बिठाया है प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु मसीह अपने दाहिने ओर आपको बिठाकर आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है वो, हालेलुया। 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 आपका लेवल को जानिए आप, हालेलुया। आइए यीशु मसीह के पास, वो सब कुछ देने वाला आपको, हालेलुया। तो जब ये पिता के पास गया, तुरंत पिता उनके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हम नीति वचन का
नीति वचन का 7वां अध्याय 7वां वचन में से देखेंगे तो वो निर्बुद्धि व्यक्ति, उसने नहीं जाना परमेश्वर को, उसने नहीं जाना अपनी जिंदगी क्या है, वो ऐसे ही पाताल में चला गया है। मगर यह व्यक्ति तो यहाँ जान लिया अपने आप को कि वो क्या है, कौन है, किधर से आया, वो उसका रास्ता क्या है, उसका मार्ग क्या है, सब कुछ जानकर उधर वो चलने लगा है। हालेलुया। आज दिन आप इतना वचन सुनकर भी आप निर्बुद्धि से रहोगे, क्या बुद्धि से रहोगे आपके हाथ में है। निर्बुद्धि से रहोगे तो पाताल में चला जाओगे, बुद्धि से रहोगे तो परमेश्वर के राज्य में आओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन में ही हमें मिलेगा ये सब कुछ। हमें कैसे जीना है, किस रीति से हमें आगे बढ़ना है, किस रीति से प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना है, परमेश्वर का वचन हमें कैसे रहने के लिए कह रहा है, उस रीति से रहना ही बुद्धि है। उस रीति से परमेश्वर का वचनों को सुनकर उस रीति से चलना ही बुद्धि है। हालेलुया। हमारे बीच में कई बहनें मैं सुनी हूँ, बहनों की गवाहियों को मैं सुनी हूँ, जवान बच्चों का गवाहियों को मैं सुनी हूँ। सिस्टर, जब मैं वचन पढ़ रही हूँ कि इस वचनों के द्वारा प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, मुझे कैसे जीना है प्रभु मुझे सिखा रहा है। ये वचनों की, जब मैं वचन को पढ़ रही हूँ, मेरा स्वभाव क्या है इसमें क्लियरली मुझे दिख रहा है सिस्टर। हालेलुया। हाँ, सच में इस वचनों को कहते हैं आईना। आईना में हमारे मुंह कैसे दिखती है, वैसे इस वचनों में हमारे जिंदगी दिखती है। हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टर मुझसे आके बोल रही है, सिस्टर अभी तक मैं कैसे जी हूँ वो पूरा इसमें दिख रही है। ये पढ़कर मेरे अंदर एक डर आ गया कि अरे मेरे जिंदगी के बारे में इस पुस्तक में कैसे लिखा गया है, मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे बातें कर रही हूँ, किस रीति से मेरे सोच विचार है, इस सब कुछ इस वचन में लिखा गया है। मुझे कैसे जीना है वो भी लिखा गया है सिस्टर। सच में ये वचन में शक्ति है। ये वचनों के द्वारा प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। इस वचनों के द्वारा प्रभु मुझे कैसे रहना है सिखा रहा है। हालेलुया। हाँ, सच में ये वचन हमें बुद्धि सिखाती है। ये वचन हमें परमेश्वर में कैसे रहना है सिखाती है। ये वचन हमें यीशु कौन है सिखाती है। ये वचन हमें यीशु में कैसे रहना है सिखाती है। इसीलिए है मेरे भाई मेरे बहन, वचन को पढ़ो, हर दिन पढ़ो। हालेलुया। मैं मेरे बहनों को, भाइयों को, हर एक उम्र वालों को मैं कहना चाहती हूँ कि नीति वचन को हर दिन पढ़ो। उसमें से प्रभु आपसे क्लियरली बातें करेगा। यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी पाना है तो आप मत्ती, मार्को, लूका सुसमाचार, हालेलुया, यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ो। यीशु मसीह क्या है आपके लिए, कौन है, आपको जान पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में हालेलुया। नीति वचन को हर दिन पढ़ो। हालेलुया। हर दिन एक अध्याय पढ़ो, उसमें ध्यान रख के मन लगाकर पढ़ो कि प्रभु आपसे क्या बातें कर रहा है, आप क्या है, कौन है, उसमें क्लियरली लिखा गया है। आपको किस रीति से जीना है, प्रभु से कैसे मिलजुल के रहना है, उसमें लिखा होती है। हालेलुया। हम कैसे रहने से आशीष पाएंगे, उसमें लिखा होती है। हालेलुया, हालेलुया। सच में इस वचन ही हमारे लिए धन की भंडार है, हमें आशीष पाने के लिए कच्चा भंडार है। हालेलुया। तो हम देखे हैं कि ये बुद्धि क्या होती है, ये बुद्धि हमें कहाँ मिलती है, बुद्धि हमें वचन में मिलती है। बुद्धि क्या होती है, परमेश्वर को जानना, अपने बारे में हम अपने बारे में जानना। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे हालेलुया, ये बुद्धि पाने से हमें क्या मिलेगा। हालेलुया, ये बुद्धि पाने से हमें क्या मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये बुद्धि पाने की वजह से हमें स्वर्ग राज्य मिलती है। पहला बात है, ये बुद्धि पाने की वजह से हम लोग को स्वर्ग राज्य मिलती है। हालेलुया। उसका वचन एक बार हम देखें कि 15वां अध्याय का 24, नीति वचन का 15 का 24, नीति वचन का సామెతలు 15:24। हालेलुया। नीति वचन का 15 का 24, సామెతలు 15। हाँ, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य जाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए क्या है, बुद्धिमान होना जरूरी है, बुद्धि प्राप्त करना जरूरी है। ये बुद्धि बाहर का नहीं, बाहर जो मिलती है वो बुद्धि नहीं, यीशु मसीह में जो छुपी हुई है वो बुद्धि है।
वचनों के द्वारा हमें जो मिलती है वो बुद्धि है। ये बुद्धि के द्वारा जब हम बुद्धिमान होंगे, उनके लिए क्या है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाती है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग किधर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर जाती है उनकी मार्ग। उनका उनका मार्ग, उनकी मुक्ति ऊपर की ओर जाती है। उसे पाने के लिए वो कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, उसे पाने के लिए वो ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसे पाने के लिए मतलब ऊपर की ओर मुक्ति पाने के लिए या बुद्धि पाने के लिए आपको उधर इधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु में होकर, प्रभु में स्थिर में रहकर यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलो, उसमें ही आपको ऊपर की ओर की हालेलुया मार्ग दिखाई देगा, मतलब स्वर्ग राज्य आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर की ओर भी हमारे लिए आशीष रखा गया है, स्वर्ग की आशीषें भी है। हालेलुया। एफएससी की पत्री में लिखा होता है पहला अध्याय में कि परमेश्वर स्वर्ग राज्य की आशीषों को हमारे लिए रखा है। मसीह में और सब कुछ हमारे लिए पहले से ही रखे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह में स्वर्ग राज्य की आशीषों को पहले से ही हमारे लिए रखा है। तो उसे हमें प्राप्त करना है, तो उसे हमें पाना है, तो स्वर्गीय राज्य की आशीषों को हमें प्राप्त करना है, तो हम लोग जरूर बुद्धि पाना जरूरी है, बुद्धि प्राप्त करना जरूरी है। उसी के द्वारा हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर के मार्ग को पहचानेंगे। हालेलुया। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाती है, इसी रीति से वह अधोलोक में से पड़ने से बच जाता है। बुद्धिमान क्या होता है, अधोलोक में पड़ने से बच जाता है वो। हालेलुया। बुद्धिमान अधोलोक में पड़ने से मतलब पाताल में पड़ने से, मतलब नरक में जाने से वो बच जाता है। कौन, बुद्धिमान व्यक्ति। हालेलुया। हम देखेंगे तो खोया हुआ पुत्र वही किया है, हम भी वैसे ही है, हम भी खोए हुए लोग हैं। पहले हम भी पाप में भटकने वाले लोग, पहले हम भी पाप में गिरे हुए लोग। हम नहीं जानते, अपने बारे में हम नहीं जानते। जब यीशु मसीह के बारे में हम जाने हैं, यीशु मसीह के बारे में हम देखे हैं, यीशु मसीह को हमने सुने हैं, यीशु मसीह के बारे में जब हम जाने हैं, तो तभी मालूम पड़ गया हम कौन है, हमारा पिता कौन है, हमारे और हमारे पिता के बीच में क्या संबंध है। हालेलुया। उसके वजह से आज दिन हम लोग क्या हो गए हैं, नरक में से हम बच गए हैं, अधोलोक में से हम बच गए हैं, पाताल में से हम बच गए हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान हो गए हैं। हालेलुया। उतना ही तक नहीं, ये बुद्धिमान मतलब ये बुद्धि की वजह से केवल उतना ही तक नहीं, ये बुद्धि केवल हमें स्वर्गराज और स्वर्गराज की आशीषें ही नहीं देगा, उसके साथ ही साथ इस दुनिया के आशीषों को भी हमें प्राप्त करेगा, इस दुनिया के आशीषों को भी हमारे जीवन में देगा। हालेलुया। देखेंगे हम लोग 8वां नीति वचन का 8वां अध्याय का 8वां अध्याय 8వ అధ్యాయము 8वां अध्याय का 17 से पढ़ेंगे। यहाँ ये अध्याय मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये अध्याय में 8वां अध्याय में पूरा बुद्धि के बारे में लिखा गया है। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि अपने आप के बारे में बताता रहती है। यहाँ बुद्धि अपने आप के बारे में बात कर रही है वहां कि मैं बुद्धि हूँ, मुझे प्राप्त करो, सोने से भी ज्यादा मैं वैल्यूबल हूँ, हमें अनमोल हूँ। ऐसा बोलते आता है, बुद्धि अपने बारे में बोलता आता है। और 17 वचन में क्या लिखा गया देखो, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। बुद्धि बोल रही है जो मुझसे प्रेम रखते हैं, बुद्धि कह रही है जो मुझसे प्रेम रखते हैं। 17 जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर कोसते हैं वे मुझे पाते हैं। जो यत्न से मुझे कोसते हैं मतलब मुझे पाने के लिए वचन को ज्यादा जो लोग पढ़ते हैं उनके जीवन में मैं आ जाता हूँ, वो मुझे पाएंगे जरूर। हालेलुया। क्या आज दिन वचन पढ़ते वक्त आप यत्न कर रहे हो कि यीशु मसीह को मुझे पाना है, यीशु मसीह के बारे में और जानकारी मुझे पाना है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह के साथ मुझे कैसे रहना है, यीशु मसीह में मुझे क्या मिलेगा, यीशु मसीह के द्वारा मुझे कैसे मार्ग मिलेगा, ऐसे खोज के यत्न करके आप पढ़ रहे हो बाइबल। सच में ऐसा पढ़ोगे तो यहाँ बुद्धि कह रही है जो मुझे यत्न करके पढ़ेंगे, जो मुझे यत्न करके ढूंढेंगे उसे मैं
मैं उसे क्या, फिर से पढ़ेंगे, और जो मुझसे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं, जो मुझे यत्न से खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हालेलुया। बुद्धि कह रही है, बुद्धि बात करके कह रही है कि मुझे प्रेम करो, मैं भी आपसे प्रेम करूंगा, मुझे यत्न से ढूंढो, मैं जरूर आपको मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया कौन है? यीशु मसीह ने भी कहा है ना, मुझे ढूंढो। हालेलुया। मैं हालेलुया, ढूंढो मिलेगा। हालेलुया, है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया, सच में हालेलुया। यीशु मसीह ही हालेलुया, बुद्धि यीशु मसीह है, यीशु मसीह में ही बुद्धि है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बुद्धि हमसे कह रहा है, मुझे यत्न से ढूंढो, मैं जरूर आपको मिलूंगा। हालेलुया। और क्या कह रहे हैं, नीचे हम पढ़ेंगे, दान और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हालेलुया। क्या क्या है बुद्धि में? क्या क्या है? धन है, प्रतिष्ठा है, धर्म है, और मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ। हालेलुया। जिसमें मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनमें भंडारों को भर दूं। हालेलुया। कितना अच्छा से बात कर रहे, देखिए बुद्धि। बुद्धि कह रहा है, मुझे ढूंढो, मुझे प्रेम करो, मैं मिलूंगा, और केवल मैं मिलकर ऐसे ही नहीं बैठूंगा, मेरे द्वारा आपको क्या मिलेगा? धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, और आपको मैं देखो अच्छे अच्छे चीजें मिलेगा, अच्छे अच्छे उपज मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मुझ में ही है, मुझे प्राप्त करो, सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। ठीक है परमेश्वर। हालेलुया। बुद्धि में सब कुछ रख दिया है, यीशु में सब कुछ रख दिया है। यीशु के बारे में सही रीति से आप जानो, यीशु मसीह क्या है सही रीति से जानो, यीशु मसीह में क्या क्या होता है जानो, यीशु मसीह में आप कौन हो जानो, जरूर आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। मगर आज का प्रॉब्लम ये की है, हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जानने की यत्न नहीं करते हैं, हम लोग जानने के लिए यत्न नहीं करते हैं। हम लोग ये धन दौलत प्रतिष्ठा इन सारे बातों के पीछे 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 दौड़ते रहते हैं हम लोग। यीशु मसीह को छोड़कर, यीशु मसीह में बुद्धि को छोड़कर हम ये चीजों के पीछे पीछे भागते जाते हैं हम लोग। इसके वजह से हमें नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इसके खोज में नहीं है, हम लोग इस खोज में है, संसार की खोज में है हम लोग, परमेश्वर की खोज में नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि की खोज में नहीं है हम लोग, संसार की चीजों की खोज में है हम लोग। धन पाने के लिए, दौलत पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं हम लोग। वो करो बोले तो वैसे ही करते हैं, ए करो बोले तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं पैसे के लिए। मगर यहाँ बुद्धि कह रहा है वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास आप सही रीति से रहो, मुझको सही रीति से प्रेम करो, मुझे ढूंढने में यत्न करो, ये सब कुछ आपको मिलेगा, उचित रूप से आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ाना चाहती हूँ आपको, बहुत अच्छा वचन है कि हालेलुया। देखेंगे एक बार उस वचनों को, नीति वचन का 23 का 4 और 5, సామెతలు 23:4-5, సామెతలు 23:4-5। हालेलुया। नीति वचन का 24 उसका 4 और 5, 4 और 5। हालेलुया। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उन वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हालेलुया। क्या है? क्या किसके बारे में बता रहे वहां? किस बारे में? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। अरे धन कमाने के लिए, धनी होने के लिए परिश्रम मत करो, उसके खोज में मत रहो। धन प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए
धन दौलत को पीछे लगाने के लिए इसके खोज में मत रहो आप, इसके पीछे मत गिरो आप। हालेलुया। क्यों लिखा गया जानते हो आप? क्योंकि हम सच में धन के ऊपर ही मन लगाएंगे, उससे के ऊपर फोकस लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं हम भी नहीं जानते हैं। ये खोया हुआ पुत्र वही किया है। उसने सोचा मेरा पापा मुझे पैसा दे देगा और मैं दूर देश में जाकर वहां व्यापार में लगाऊंगा। उसने पैसा ज्यादा, मतलब उसके पिता ने जो पैसा दिया उससे भी कमा के दिखाने के लिए सोचा, मतलब उसने पैसे के ऊपर मन लगाया। तो इसीलिए उसने ये पैसा, पापा के पास ये पैसा को ले जाके उसने व्यर्थ बातों के ऊपर, मतलब दुर्व्यापारों के, वहां लिखा गया है कि दुर्व्यापारों के ऊपर उसने अपने पैसा को लगाया, इन्वेस्ट किया। मतलब आज के जमाने में हम बोलना है तो उसने ऐसे व्यापारों के ऊपर लगाया कि व्यभिचार के ऊपर लगाया, उसने पैसा कमाने के लिए पत्ते खेलने में लगाया, बेटिंग लगाने के लिए लगाया, मतलब ऐसे मतलब दारू के ऊपर लगाया, ऐसे जो नहीं परमेश्वर को अच्छा लगता ऐसे चीजों के ऊपर उसने लगाकर पैसा कमाने की कोशिश किया। ये सब कुछ क्यों किया उसने? क्योंकि उसका मन पूरा किधर है? पिता के और नहीं, पिता ने रखा हुआ उस आशीषों के ऊपर नहीं, पिता ने बहुत सब कुछ अच्छा से दिया उस सारी बातों के ऊपर नहीं, उसका पूरा मन धन के ऊपर है। इसीलिए उसने उस धन के ऊपर ये पैसा ले जाके उधर रखा। क्या हो गया? पूरा लॉस हो गया, पूरा पैसा खो गया, पूरा लॉस होके आखिर में वो काले हाथ से भूख से बैठ गया है। सुअर खाने वाला चीजों को खाने के लिए भी वो प्रयत्न कर रहा है वहां। हालेलुया। कैसा हो गया उनकी परिस्थिति देखो। यही वचन यहाँ लिखा गया है। हालेलुया। धन के पीछे मत गिरो, धनी होने के लिए यत्न मत करो आप। हालेलुया। वो होने के लिए आप यत्न करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? हालत क्या हो जाएगा? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अरे आप समझ के भरोसे क्यों छोड़ दो? आप जो अभी धन के ऊपर मन लगाते वक्त जो कुछ भी सोच विचार आती है उसके ऊपर आप जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पैसा कमाने के लिए आपने मन लगाया, मैं क्या करूं पैसा कमाने के लिए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आप सोचते बैठ गए, उसमें से कुछ तो विचार आपको आ गया, कुछ तो आपका मन में कुछ बातें आ गई, ये करो, ऐसे करने की वजह से आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। मैं जानती हूँ हमारे आंध्र में एक ब्रदर को मैं जानती हूँ, बहुत अच्छा परिवार है उनका। हमारे आंध्रा में हमारे कलीसिया का ब्रदर, हमारे कलीसिया में एक ब्रदर के बारे में मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा से रहने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा उनका जिंदगी चल रहा है, परिवार बहुत अच्छा परिवार है। अच्छा से उनका व्यापार भी चल रहा है, सोने का मतलब सोनारी है, वो सोनारी का काम करता है वो, तो बहुत अच्छा से उनका काम धंधा चल रहा है, बहुत अच्छे से परिवार चल रही है। और उसके साथ ही साथ वो कलीसिया के सेवकाई में भी आगे बढ़ता था। तो ऐसा चलने वाला वो ज्यादा अपने पैसे के ऊपर, धन कमाने के ऊपर उसने मन लगाया। तो उसके वजह से उसने क्या किया था, एक ब्रदर आके उनसे कहा कि देखो भाई तुम ये काम करो, तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम्हारा थोड़ा पैसा निकाल के ऐसे काम के ऊपर रखो। मतलब वो क्या है? चोरी का सोना, मतलब तुम क्या बोलते हैं, 100 लगाओ उसके लिए आपको 200 मिलेगा, 1000 लगाओ सोना के ऊपर आपको 2000 पैसा उसके ऊपर मिलेगा। ऐसा कुछ सोना का मतलब, ऐसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं, चोरी किया हुआ सोना है वो, उसे ब्लैक में बेचते, मतलब ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ऐसा कुछ व्यापार के ऊपर लगाने के लिए बोला। इसने भी परमेश्वर से पूछताछ की नहीं किया है ब्रदर ने भी, और परमेश्वर से कुछ भी उसने नहीं पूछा, ऐसे ही उसने उस पैसा को ले जाके, उसका पैसा को ले जाके उस व्यापार के ऊपर, दुर्व्यापार के ऊपर, जो ब्लैक व्यापार है, मतलब जो काला व्यापार है, उसके ऊपर लगाया। देखिए उसका मन किसके ऊपर है? परमेश्वर देगा, हम सही रीति से उनके पास रहेंगे, बुद्धि पाकर परमेश्वर के चरणों के पास सही रीति से रहेंगे तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर समय पर सही टाइम पर हमें देगा जरूर। हालेलुया। मगर इसके पीछे उसके पीछे हम जाएंगे तो हमारा पूरा खो जाएंगे। तो क्या हुआ आप जानते हो? सच में उसका पहले व्यापार बहुत अच्छे से चलता था, किसी को नहीं बोला उसने। पहले उसने 1 लाख रखा, 1 लाख रखा तो उसको 2 लाख मिल गया। तीसरे बार उसने 5 लाख रखा तो 5 लाख रखा तो उसको 10 लाख मिल गया। तो फिर तीसरे बार उसने कितना लगाया मालूम? कम से कम 20 या 30 लाख कर्जे से ले आके लगाया उसने। कर्जे से 30 लाख तक उसने ले आके लगाया।
तो पूरा लॉस हो गया। वो जो लिया, जो जिसके ऊपर लगाया, वो उधर से निकल गया। हालेलुया। किसको बोलेगा? किसी को नहीं बोला, बिना पूछ के किया। अभी किसके पास जाके बोलेगा? अभी कर्जे वाले आके इनके घर के ऊपर हालेलुया गिरने लगे हैं, इनके घर के ऊपर झगड़ा करने लगे हैं। कलिशा के लोगों के पास, बहुत लोगों के पास लिया तो कलिशा से भी दूर हो गया। क्या हो गया? कैसा हो गया उसकी परिस्थिति? हालेलुया। धन्यवाद है, आज के दिन वो बुद्धि पाया और सही रीति से प्रभु में आगे बढ़ रहा है। प्रभु का महिमा मिले उनके द्वारा, उस ब्रदर के द्वारा। हालेलुया। मगर देखिए, हालेलुया, इस ऐसे हालतें संसार में बहुत कुछ है। धन के ऊपर हम मन लगाएंगे तो धन पक्षी के जैसा, यहाँ लिखा गया है, उखाड़ के जैसा वो पंछी को उठाकर वो उठ के चला जाएगा। आप धन के पीछे भागोगे तो धन भाग जाएगा आपको देखकर। इसीलिए यहाँ बुद्धि कह रही है, हे मुझे प्रेम करो, मुझे यत्न से ढूंढो, मुझे पाओ, मैं दूंगा सब कुछ। धन दूंगा, दौलत दूंगा, प्रतिष्ठा दूंगा आपको, मैं उपज दूंगा, सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया। धन के पीछे मत जाओ। हालेलुया। फिर से मैं एक बार पढ़ूंगी, देखिए। धन होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। धन के पीछे आपके समझ, जो कुछ भी गलत विचार आ रहे हैं उसे छोड़ो, उसे छोड़ दो। जो कुछ भी बुरे सोच या पैसे कमाने के लिए जो कुछ भी बुरे रास्तों को आप ढूंढ रहे हो, रास्ते आपको दिख रहे हैं, उन सारे रास्तों को बंद कर दो। उसकी वजह से आप नष्ट में चले जाओगे, आप अपमान पाओगे। हालेलुया। और देखिए नीचे, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर, किस वस्तु पर? धन के ऊपर, धन की वस्तु या दौलत के ऊपर आप लगाओगे तो जो जो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं है धन, उसके ऊपर आप लगाओगे तो पाने के लिए, कमाने के लिए उसके ऊपर आप दिमाग लगाओगे तो वह उखाड़ पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हालेलुया। निस्संदेह, संदेह ही नहीं, संदेह करने का जरूरत ही नहीं आप कि सच में सिस्टर बोल रही है कि वो धन उठेगा या नहीं। नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं, वहां क्लियर है लिखे, निस्संदेह, संदेह ही मत करो, वो उड़ेगा जरूर, क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो, इसलिए उड़ जाएगा। हालेलुया। पैसे के ऊपर, धन के ऊपर लगाने वाले से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है बातें। हालेलुया। धन के पीछे मत जाओ, दौलत के पीछे मत जाओ। प्रभु यीशु सब कुछ देने वाला, उनके ओर मन लगाओ, उनको प्राप्त करो, उनके पास आओ, वही सब कुछ आपको देगा। हालेलुया। धन के पीछे जाओगे तो उखाड़ के जैसा वो उड़ के आसमान की ओर उड़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग एक अच्छा व्यक्ति के बारे में सीख सकते हैं इस समय में। हालेलुया। यूसुफ को हम देखेंगे तो यूसुफ अपने जिंदगी में हालेलुया, यूसुफ अपने जिंदगी में हम देखेंगे एक बार वो उत्पत्ति की किताब खोले, एक बार उत्पत्ति की किताब खोले, 41 खोल के रखिए, उसमें मैं स्टोरी बताकर आगे बढ़ूंगी। उत्पत्ति किताब में 41 या 39 से लेकर 39 से, उत्पत्ति का किताब 39 अध्याय से लेकर यूसुफ के बारे में लिखा गया है। यूसुफ हम जानते हैं, यूसुफ याकूब की बच्चों में से लास्ट बच्चा, 11वां बच्चा है वो। तो उनके भाइयों ने उसके ऊपर जलसी होते हैं, जलन होकर उसे खड्डे में गिरा देते हैं। उसके बाद भी उन्हें अन्य जाति के लोगों को बेच देते हैं पैसे के लिए। फिर वो यूसुफ अपने भाइयों को, पिता से और भाइयों से दूर चला जाता है और जाकर मिस्र देश में फिरौन के नीचे एक दास बनकर काम करता है। वह हम देखते हैं मिस्र देश में क्या करता है, वो काम करता है गुलामी बनकर। पिता के घर में बहुत अच्छा जिंदगी जिया उसने, पिता के घर में बहुत अच्छा से रहने लगा। देखिए, खोया हुआ पुत्र का भी यही हालत है, मगर खोया हुआ पुत्र अपने आप ही चला गया, भाग गया। मगर यहाँ यूसुफ अपने आप नहीं भागा, उसे अपने भाइयों ने छोड़ दिए हैं, तो दूर हो गया, अभी पिता से, भाइयों से दूर हो गया, अभी गुलामी के काम में लग गया। फिरौन के नीचे पोतीफर, सोचो, राजा के नीचे मंत्री जो रहता है, मंत्री का घर में एक गुलामी दास बनकर काम कर रहा है।
दास बनकर काम कर रहा है बहुत अच्छा से। वहां भी प्रभु ने उसे आशीष दिया। प्रभु उसे कभी भी नहीं छोड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु को ये नहीं छोड़ा है। यूसुफ कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की बुद्धि को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के बारे में नहीं छोड़ा, परमेश्वर के बारे में उसका पिता ने जो कुछ भी उन्हें सिखाया है उस बात में कभी भी नहीं हटा है। वो पिता से तो दूर हो गया मगर परमेश्वर से नहीं दूर हुआ यूसुफ। हालेलुया। पिता से, भाइयों से दूर तो हो गया मगर परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। आज इन आप भी सुनने वाले में आप भी, कोई भी आपके रिश्तेदारों से या आपके माँ बाप से या आपके किसी से भी दूर हो गया तो भी चलेगा मगर परमेश्वर से दूर मत हो। परमेश्वर से सही संबंध आपको रहा तो जरूर आपके आपके पिता और आपके माँ बाप के पास जरूर जाओगे। हालेलुया। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे तो यूसुफ भी अपनी जिंदगी में पिता से और भाइयों से दूर हो गया और गुलामी के काम में लगे और गुलामी के काम कर रहे। वहां भी परमेश्वर उनके साथ रहकर आशीष देने लगा। उधर भी सभी दासियों के ऊपर, सब दासों के ऊपर ये बड़ा दास बनकर वो काम करने लगा। ओके, पोतीफर के घर पे अच्छा से चल रहा है उनका काम धंधा। तो अभी पोतीफर की पत्नी आकर, यूसुफ बहुत सुंदर और खूबसूरत रहने वाला व्यक्ति है, इसीलिए यह पोतीफर की पत्नी मतलब मंत्री की पत्नी आकर यूसुफ को बार 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 पाप करने के लिए, शारीरिक किसी रीति से पाप करने के लिए उन्हें बुला रही है। मगर देखिए यूसुफ कभी भी परमेश्वर के सामने, वो कहता है वहां कि परमेश्वर की नजरों के सामने मैं पाप कैसा करूं, मतलब वो हमेशा अपने सामने परमेश्वर को रख लिया है। हमेशा अपने सामने परमेश्वर के ज्ञान और ज्ञान के बारे में नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। इसीलिए उस औरत से कहता है परमेश्वर के सामने मैं पाप कैसे कर सकता हूँ। हालेलुया। देखिए कोई आसानी से आशीष पा सकता है। जानते हो सच में यूसुफ धन के ऊपर मन लगाया तो, धनी होने के लिए मन लगाया तो पोतीफर की पत्नी मतलब मंत्री की पत्नी के साथ पाप किया तो वो पत्नी उसे एक ऊंचा स्थान में खड़ा कर सकती है, उसे एक पद दे सकती है देश में। अभी गुलामी से रहने की जरूरत नहीं, उसे एक पोस्ट दे सकती है। वो कुछ बात करके, राजा से बात करके, अपने पति से बात करके उसे एक पद उस देश में दे सकती है। मगर यूसुफ अपनी जिंदगी को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने उद्धार की जिंदगी को उस पाप के लिए बेचा नहीं, उसने नहीं बेच दिया है। उसने उस धन प्राप्त करने के लिए, उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए गलत रीति से, गलत रास्तों में जाकर उस आशीषों को पाने के लिए कभी भी वो अपने आत्मिक जीवन को वहां नहीं रखा है उसने। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर के नजरों के सामने मैं पाप कैसे कर सकता हूँ। हालेलुया। तो उसके बाद में देख सकते हैं हम लोग, वो औरत उसे जेल में डाल देती है। देखो वैसे करने की वजह से उसे मुसीबत ही आया है, फिर भी परमेश्वर नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको कितना मुसीबत भी हो, आपका मुश्किल कितना बड़ा भी हो, आप कितना भी हालेलुया मुसीबतों में डूबते हुए होंगे, मगर परमेश्वर के साथ आप है तो ये याद रख लो, एक दिन आपके लिए है, उस दिन प्रभु यीशु आपको उठाकर एक ऊंचा स्थान में रखेगा। मगर आप परमेश्वर को छोड़ दिया उस अवस्था में, क्या परमेश्वर को उस अवस्था में, प्रभु को छोड़कर अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोशिश कर रहे हो तो उसके वजह से और भी नीचे चला जाओगे। यूसुफ का जिंदगी को देखिए। हाँ उसने गलती कुछ नहीं किया, भाइयों ने उन्हें गिरा दिया, उसने गलती कुछ नहीं किया। हालेलुया। पोतीफर की पत्नी जेल में डाल दी है। हालेलुया। अभी जेल में रहकर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। भाई छोड़ दिए, अपने बाप से दूर हो गया, अभी पोतीफर की घर में से वो दूर हो गया, अभी देखिए जेल में आ गया। जेल में भी परमेश्वर को कभी भी निंदा नहीं किया, परमेश्वर को नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। मगर हमने कितने लोग हैं ऐसा, जब मुसीबत आता है, मुश्किल आता है तो तुरंत हम परमेश्वर को निंदा करने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम लोग जबान उठाते हैं हम लोग। हालेलुया। नहीं, हालेलुया। उस मुसीबत में, मुश्किलिया में भी प्रभु के साथ रहो, एक दिन आएगा जरूर, उस दिन परमेश्वर जरूर आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्लान है। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने बड़ा प्लान बनाया, उस प्लान के अनुसार उसे आशीष करते रह गया। हालेलुया। देखेंगे फिर यूसुफ देखो धन के पीछे नहीं गया, परमेश्वर के पीछे ही रहा, बुद्धि के पीछे ही रहा। हालेलुया। बुद्धि के पीछे ही चल रहा है। हालेलुया। बुद्धि के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चल रहा है। वो बुद्धि उनको ज्ञान दिया, सपने का अर्थ बताने की ज्ञान दिया है। हालेलुया। एक दिन वहां हम पढ़ेंगे तो हालेलुया 41 उत्पत्ति का 41 40 अध्याय
हालेलुया। उत्पत्ति का मतलब आदि कांड 40 अध्याय 41 अध्याय में हालेलुया। उत्पत्ति का 41 अध्याय में हम देखेंगे तो वहां राजा को मतलब फिरौन को वहां एक स्वप्न आता है। उस स्वप्ने को कोई अर्थ नहीं बता पाते, कोई भी नहीं बता पाते। उस समय में यूसुफ जेल में रहा, एक यूसुफ कैदी बन के रहा, ये यूसुफ राजा के सामने खड़े होकर उस सपने का अर्थ बताता है। हालेलुया। जब ये सपने का अर्थ बताया तो तुरंत वहां राजा क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। उत्पत्ति का 41 का 39 40 39 40 39 40 41 39 40। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, देखो जब भी उसने सपने का अर्थ बताया मतलब फिरौन को राजा को जो सपना आया उस सपने का अर्थ यूसुफ ने बताया। परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा उसने सपना का अर्थ बताया। तो तभी फिरौन राजा क्या कह रहा है देखिए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरा तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। क्या बोल रहा है फिरौन? फिरौन क्या बोल रहा है? देखिए सच में ये धन के पीछे गया या धन के पीछे जाकर वही औरत से जो वह औरत पाप करने के लिए बोली, वो उस औरत से पाप किया तो उनका जो आशीष मिलता तो वो थोड़े ही दिन रहता था। वो थोड़े ही दिन रहता था, बाद में उसके बारे में पता चलता था और उस पद से भी निकल जाता था और उसे फांसी भी लगाया जाता था, मतलब अपने जान भी खो जाता था वो। हालेलुया। धन के पीछे जाने वालों का हालत यही होगा, मगर इसने धन के पीछे नहीं गया, बुद्धि के पीछे गया, बुद्धि को प्राप्त किया, बुद्धि के अनुसार गया। इसीलिए आप फिरौन कह रहा है तेरे तुल्य समझदार और कोई नहीं है, बुद्धिमान कोई नहीं है। तेरे तुल्य ज्ञानवान जो परमेश्वर ने तुझे ज्ञान दिया है, तेरे जैसा बुद्धिमान और समझदार कोई नहीं है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आशीष देगा। और क्या कह रहा है फिरौन देखिए वहां, केवल उसने ऐसे तारीफ करके नहीं छोड़ा, अभी फिरौन इसको एक पद दे रहा है देश में। देखिए कैसे पद दे रहा है। हालेलुया। इस कारण 40 इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। किस कारण? तेरे तुल्य कोई नहीं है, बुद्धिमान और समझदार कोई नहीं है। इस कारण तू क्या होगा? इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तू जैसे आज्ञा देगा वैसे मेरे सारा प्रजा चलेगा। कौन चलेंगे? पूरा देश की प्रजा। राजा कह रहे बात, राजा कह रहे देखिए देश में प्रजा किसकी बात सुनना चाहिए? राजा की बात सुनना चाहिए, राजा की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। मगर यह राजा कह रहा है यूसुफ को जो जेल में बैठा हुआ, जेल से लेकर आया कि कैदी, ऐसे एक व्यक्ति से कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी, मेरा घर का अधिकारी होगा। बोल रहे राजा बोल रहे मेरा घर का अधिकारी होगा और तेरे आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है राजा मेरे राजगद्दी का मतलब मेरा सिंहासन को छोड़कर पूरा देश का और मेरा घर का राजा तू ही है। हालेलुया। बोला है तो फिरौन राजा यूसुफ से कह रहा है देखो तेरे तुल्य कोई नहीं है, तू तो परमेश्वर का ज्ञान पाया है, तूने परमेश्वर का बुद्धिमान व्यक्ति है, तू तेरे देश से समझदार कोई नहीं है। तू मेरे घर का अधिकारी होगा, मेरे देश का अधिकारी होगा। मेरे सिंहासन को छोड़कर सब कुछ तेरे आज्ञा के अनुसार चलेगा। आखिर में मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे पत्नी, आखिर में मैं भी तेरे ही बात सुनेंगे। तू जैसे बोलेगा, तू जैसे आज्ञा देगा वैसे हम चलेंगे। पूरा तेरे हाथों में सौंप रहा हूं यूसुफ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर को। सच में परमेश्वर का प्लान देखिए, परमेश्वर का सोच देखिए। हालेलुया। एक व्यक्ति परमेश्वर में सही रीति से बना रहेगा, बुद्धि प्राप्त करके बुद्धि में स्थिरता से रहेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा, परमेश्वर क्या है जानेगा, तो वो व्यक्ति जरूर एक ऊंचा पद में बैठेगा। मगर धन के पीछे गिरेंगे तो धन आपको नहीं मिलेगा, वो फंका के उठ के चला जाएगा। हालेलुया। मैं ये बात परमेश्वर ये बात क्यों बता रहे जानते हो? अभी थोड़े दिन में
हमारा ये लॉकडाउन हटाने वाले हैं, हम जानते हैं। हम आशा भी रख रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि थोड़े दिन में ये लॉकडाउन हटा देंगे, तो उसके बाद में हमारा प्रार्थना चलेगा, आपके काम धंधा चलेंगे, आपका जो कुछ भी व्यापार है वो सब कुछ चलेगा। मगर आप ये याद रख लो, अभी तक लॉकडाउन में हम प्रभु में कैसे बने हैं, अभी तक लॉकडाउन में हम किस रीति से प्रार्थना में आगे बढ़े हैं, अभी तक लॉकडाउन में प्रभु हमें क्या सिखाया है, अभी तक लॉकडाउन में प्रभु का वचन हमसे क्या क्या सिखा के आगे बढ़ा रहा है, ये बातें लॉकडाउन के बाद में भी मत भूलो आप। हालेलुया। रविवार की आराधना आपको बुद्धि और ज्ञान को पाने का दिन है। शुक्रवार की आराधना, मंगलवार की आराधना आप ज्ञान प्राप्त करने का दिन है ये। हालेलुया, बुद्धि प्राप्त करने का दिन है ये। बुद्धि ज्ञान की वजह से ही आप धन पा सकते हो, दौलत पा सकते हो, प्रतिष्ठा पा सकते हो, उपज पा सकते हो। हालेलुया। इसीलिए लॉकडाउन पूरा होने के बाद भी आपके काम धंधे में लगो, मगर उससे पहला स्थान परमेश्वर को दो। रविवार की आराधना के टाइम में, 2 घंटे की आराधना के टाइम में, 1 लाख रुपया कमाने के समय भी हो वो, उस समय में आप नहीं हटो, प्रभु की उपस्थिति में से नहीं हटो, प्रभु की उपस्थिति के दूर मत हो, प्रभु की ज्ञान प्राप्त करने में से दूर मत हो। हालेलुया। रविवार की आराधना में फिर आइंदा आपके मुंह से ऐसा नहीं बात सुनाई देना चाहिए कि सिस्टर, हाँ पास्टर बिजी में हूं, मैं उधर गया हूँ, ये मैं इधर काम में गया हूँ, इधर जाऊंगा तो मुझे ऐसा पैसा मिलेगा, इधर जाऊंगा तो मुझे पैसा ऐसा मिलेगा। ऐसे बातें मत कहो, उसका मतलब है आप धन के पीछे गिरे हो। धन के पीछे गिरोगे तो धन अपने आप पंख आकर उठ जाएगा आपसे, आपके पास नहीं टिकेगा पैसा, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर का बुद्धि को छोड़कर आप कुछ भी नहीं कमा सकते हो। हालेलुया। इसीलिए लॉकडाउन पूरा होने के बाद रविवार की आराधना हो या शुक्रवार की आराधना हो, उस समय जो आपके लिए रखा गया उस समय में जरूर प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की ज्ञान पाओ, उसके द्वारा ही आप कुछ भी कमा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारा गवाह ये बताएंगे, हम जब प्रभु में नहीं थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे हम लोग, उस समय में हम बहुत सारे खर्चे में रहते थे, बहुत सारे परेशान। पापा बहुत सारे व्यापार करता था, बहुत कोशिश किया उसने, बहुत सारे पैसे व्यापार के ऊपर लगाया, वो धंधा करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, बहुत सारे उसने भी पैसे लगाया, बहुत सारे कामों के ऊपर, बहुत सारे व्यापारों के ऊपर उसने कर्जे ले लेके करता था, मगर एक में भी उसने पैसा नहीं पाया। क्यों जानते हो? कि उसकी जिंदगी में बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, यीशु मसीह का बुद्धि और ज्ञान नहीं पाया उसने। हालेलुया। इसके वजह से उसका पूरा लॉस होते जाता था, कर्जा होता गया था। जब यीशु मसीह को उसने जाना, बुद्धि को प्राप्त किया, यीशु मसीह को सही रीति से उसने जाना, यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया, यीशु मसीह मेरे ऊपर क्या प्लान बनाया, ये सब कुछ जानने के बाद पप्पा को अच्छे अच्छे ज्ञान मिला, अच्छे अच्छे व्यापार करने के लिए प्रभु ने ज्ञान दिया उन्हें। हालेलुया। आप जानते हो, उससे पहले बहुत पैसे व्यापारों के ऊपर लगाता था, हजारों, उस समय में हजारों मतलब बहुत ज्यादा ही है, अब से 15 साल पहले, है ना, तो हजारों हजारों रुपया ले आके व्यापारों के ऊपर लगाता था, मगर उसमें पूरा लॉस हो गया। मगर प्रभु में आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद, केवल केवल 100 में से मतलब थोड़े ही पैसा लगाने की वजह से हजारों हजारों पैसा हमारे पास आता था। हालेलुया। ऐसे छोटे छोटे व्यापार करना शुरू किए, अचार का व्यापार, घर में ही कुछ कुछ व्यापार, ऐसे खाने की चीजों के ऊपर, ऐसे पापा के काम के ऊपर, इसमें से ही प्रभु हमें आशीष देना शुरू किया है, इसमें से ही प्रभु हमें बहुतायत आशीष दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पैसे के पीछे गए वो पैसा भागता चला गया, हम जब यीशु के पीछे गए वो पैसा हमारे पीछे आया है। हालेलुया। हे मेरे भाई बहन, आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है कि आप किसके पीछे जा रहे हो? पैसे के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे, तो वो भागते चला जाएगा। यीशु के पीछे आप चलो, वो आपके पीछे आएगा, वो सारे वस्तु, वो सब कुछ आपके पीछे आएगा। इसीलिए यीशु मसीह एक अच्छा बात कहता है, हालेलुया, पहले मेरे धर्म और राज्य के बारे में खोजो और उसके बाद में ये सारे वस्तुएं आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज एक अच्छा निर्णय लेंगे, लॉकडाउन होने के बाद भी, लॉकडाउन में भी प्रभु की ओर देखे, प्रभु में बने रहे, उसी के द्वारा हमें आशीष। खड़े हो जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। अभी तक आपका मन धन कमाना, दौलत
पीछे लगाना, घर बनाना, मुझे ऐसा रहना है, वैसा रहना है, प्रतिष्ठा, उन सारी चीजों के ऊपर आप, उन सारे वस्तुओं के ऊपर आप मन लगाए होंगे। मगर यीशु मसीह आज दिन आपसे बातें किया है कि यीशु मसीह की ओर मन लगाओ, यीशु की ओर देखो आप। बुद्धि बुद्धि का मतलब यीशु ही है। बुद्धि का मतलब यीशु ही है। बुद्धि का मतलब यीशु ही है। बुद्धि का मतलब यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया है, यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है, यीशु मसीह के पास आपका लेवल क्या है, ये जानना ही बुद्धि है। तो आज दिन ये सब कुछ आप जान लिया तो यीशु की ओर आपके मन लगाओ, यीशु की ओर आपकी दृष्टि लगाओ। पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। पैसा कमाने के लिए यीशु मसीह आपको ज्ञान देगा। पैसा कमाने के लिए रास्ता प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाएगा। सही रास्ता, अच्छे रास्ता प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाएगा। मगर धन दौलत कमाने के लिए उसके पीछे आप जाओगे तो वो फंक आकर उठ के चला जाएगा। इसीलिए हे मेरे भाई, है मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आइए यीशु मसीह में स्थिरता से बैठिए। रविवार हो, शुक्रवार हो, प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में जानकारी पाने के लिए, वचन सुनने के लिए समय जो है उस समय यीशु मसीह को दीजिए। हर दिन वचन पढ़ने के लिए समय निकालिए, हर दिन प्रार्थना करने के लिए समय निकालिए, यीशु मसीह को ढूंढने के लिए यत्न कीजिए। वचन में यत्न कीजिए ढूंढने के लिए। यीशु मसीह वचन में किस रीति से लिखा गया उसे ढूंढिए, पढ़िए हर दिन वचन। उसके वजह से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उसी के वजह से आप ऊंचे पद में जाओगे, आशीष पाओगे। वो छोड़कर आप इस दुनिया में किधर भी भागोगे, कुछ भी कमाने के लिए भागोगे, वो सब कुछ आपको छोड़ के चला जाएगा। यस, हालेलुया। आइए आपके मन खोलिए, यीशु से, यीशु के पास एक निर्णय लीजिए। कुछ भी हो, रविवार की आराधना में मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो, उस दिन वो 2 घंटे के समय में कितना भी पैसा मुझे मिले, वो पैसे की ओर नहीं लगाऊंगा मेरे मन, मैं यीशु की ओर लगाऊंगा मेरे मन। ऐसा सोचकर, ऐसा बोलकर, यस अपने हाथ उठाकर बोलिए यीशु से, अपने हाथ उठाकर, हर एक हालेलुया, अपने हाथ उठाकर बोलिए, पप्पा रविवार के दिन जो कुछ भी हो प्रभु, उस दिन कितना भी पैसे मुझे कमाने की मिले, उस दिन कितना भी पैसा शैतान मुझे टेम्पटेट करे, हालेलुया, सताए, हालेलुया, पैसे कमाने के लिए शैतान मुझे खींचे, मगर प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु रविवार के दिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। यीशु रविवार के दिन कभी भी प्रभु, रविवार के दिन, रविवार के आराधना में छुट्टी नहीं रखूंगा प्रभु मैं, हालेलुया। निर्णय लीजिए। सच में आप जब निर्णय लोगे, अपने आप को समर्पण करोगे, उसी के द्वारा, उसी में आपके आशीष छुपा हुआ है। यस, हालेलुया। रविवार के दिन, रविवार के दिन 2 घंटे की आराधना में कुछ भी हो उस दिन, कितना बड़ा मीटिंग भी हो आपका, या रिश्तेदारों की कितना बड़ा शादी भी हो, किधर भी जाना हो आपको, आप एक समर्पण करो कि रविवार के दिन वो 2 घंटे का समय हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु को जो समय देना है, प्रभु का बुद्धि पाने के लिए, बुद्धि ढूंढने के लिए, वो समय हम देंगे। यस, हाथ उठाकर प्रभु से बोले कि नहीं पप्पा, आपको नहीं छोड़ेंगे हम, पैसे के पीछे नहीं जाएंगे, आपके पीछे आएंगे हम। यीशु, धन दौलत के ऊपर नहीं पप्पा, तेरे ऊपर मन लगाएंगे, तुझको हम पाएंगे, तू ही हमारा आशा, तेरे और ही हमारा नजर, तुझ में ही सब कुछ है प्रभु। बोलेंगे हम लोग, हालेलुया। धन के ऊपर मन मत लगाओ। हो या बारा बशियां दे या कने या करमत है कि अला बारा बशिया खना हलगार या कतरमंद रोशिया कर करियाम दे बाउडा हलगार रखे कि याम दे बशियाम दे रखो कि याम दे बाउडा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब कुछ सिखाने के लिए प्रभु, ये सब कुछ सिखाने के लिए प्रभु हमें लॉकडाउन में घर पे बिठाकर ये सब कुछ सिखा रहा है। नहीं तो प्रभु से दूर हुए बच्चे हैं, खोए हुए बच्चों के समान हम भटक रहे थे संसार में। प्रभु हमें बुद्धि दिया है, इस बुद्धि में हम स्थिर होने के लिए प्रभु में हर दिन वचन पढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े। धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु, पप्पा आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर समय में आप में से कोई भी हालेलुया बीमार से है तो, कोई भी आपके शरीर में कुछ बीमार से है तो, या कुछ चिंता है तो आपके मन में, या आपके अंदर कुछ चिड़चिड़पन, आपके दिमाग में कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो, सोच विचारों में अच्छा नहीं लग रहा तो, कुछ भी बोझ आपके ऊपर आपको दबा रहा तो,
आपके सिर के ऊपर आपका हाथ लगाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी बीमार से या चिंतित से या बोझ से या कुछ शरीर के ऊपर बोझ भरा हुआ जैसा आपको लग रहा, तो आपके सिर के ऊपर हाथ लगाइए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। यीशु मसीह आज दिन आपको चंगा करना चाहता है। यीशु मसीह आज दिन आपके मन में सारी चिंता को दूर करके आपको हल्का बनाना चाहता है, हल्का करना चाहता है। यस हालेलुया। ओ रिमाना खरा बराबा शियान दे रे इरिगिया तरमा हल परोसिया क्राना हल्गा रुकिया तरबो शिया तेगेना हल्गा रिकिया कतकरन तेलेबेरिया हल बरोसिया किया तरबो रेगिया गना हल्गा रिक नगर बसिया नगर कोलो रासी का तेलेबे हिगिरिका नगर बसिया नगर दीना बरा बरा शातो ला बा 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 बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से शरीर में जो कुछ भी दुर्बलता है, शरीर में जो कुछ भी बीमार की शक्ति है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त छुट्टी हो जाए यीशु के नाम से। शरीर की जो कुछ भी हालेलुया बोझ यीशु के नाम से अभी हट जाए यीशु के नाम से। अभी ही आपका शरीर हल्का हो जाए यीशु के नाम से। रिकिया ला मांतो हो या बाकाला से किया करा मांता ला बराबर। यस मैं देख रही हूँ पवित्र आत्मा के जीवन में काम करना। जो सिर के ऊपर हाथ लगाया है उनके ऊपर हालेलुया पवित्र आत्मा का हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा का हालेलुया मंडराना में देख रही हूँ। पवित्र आत्मा मंडराना में देख रही हूँ। पवित्र आत्मा मंडराना में देख रही हूँ। यस 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 पवित्र आत्मा को टच कर रहा है। जो कुछ भी आपके शरीर के दर्द, जो कुछ भी आपके शरीर की हालेलुया बीमारी, जो कुछ भी आपके शरीर में जो कुछ भी बोझ बना हुआ है, वो मन में बोझ बना हुआ है, सिर के ऊपर बोझ बना हुआ है, अभी इससे वक्त में यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हल्का करा रहा, हल्का कर दे रहा है, हल्का कर दे रहा है यीशु के नाम से। रिबा खाला बराबर होरी माना खरा बराबर। अभी इसी वक्त महसूस कीजिए, महसूस कीजिए यीशु मसीह की शक्ति को पाइए, यीशु मसीह की शक्ति को पाइए, यीशु मसीह की हालेलुया सामर्थ को पाइए, पवित्र आत्मा का स्पर्श पाइए यीशु के नाम से। रिमाना खरा खरा बराबर होल बारिशिया का मानते। यस हालेलुया प्रभु की शक्ति और सामर्थ आपके ऊपर रिलीज होना मैं देख रही हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर रिलीज होना मैं देख रही हूँ। जो जगह पे सुजन आया है उस जगह को संपूर्ण रीति से चंगे होना मैं देख रही हूँ, चंगा होना मैं देख रही हूँ। यीशु मसीह की हाथ घायल हुआ, उस हाथ आपके ऊपर फैला हुआ मैं देख रही हूँ। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह की हाथ आपको टच कर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, टच इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ यस हालेलुया पवित्र आत्मा का स्पर्श पाइए हालेलुया। अभी इसी वक्त आपके शरीर में हल्कापन, अभी इसी वक्त आपके मन में हल्कापन, अभी इसी वक्त आपके दिमाग में हल्कापन यीशु के नाम से महसूस कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपके बच्चों को आपने चंगा किया, आपके बच्चों को आपने टच किया, आपके बच्चों को आपने दिलासा दिया, आपके बच्चों को आपने हल्का बनाया, हल्का कर दिया है प्रभु। जो कुछ भी बोझ है, चिंता है, निकाल दिया, बीमारी को निकाल दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पप्पा सारे आदर और महिमा तुझको ही देते हुए हमारे सारे प्रार्थना को सुनकर जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। యేసు రక్తం చేయం, యేసు రక్తం చేయం, యేసు రక్తం చేయం। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले इस वचनों के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु पापा आपसे बातें किया है। इस वचनों के अनुसार जो कुछ भी वचन आपको आज दिया गया है, फिर से उसे रिमाइंड कीजिए। अकेले बैठकर जो कुछ भी आपने लिखे हैं उसे फिर से पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं कीजिए, उसे फिर से पढ़िए, उसे ध्यान कीजिए, मनन कीजिए उसे। हालेलुया प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य आपके ऊपर उतर के आया है। मैं विश्वास करती हूँ आप में से कई लोग चंगे हुए हैं, आप में से कई लोग छुटकारा पाए हैं। हालेलुया आप में से कोई भी छुटकारा पाया, चंगे हुए, तो जरूर आप आपकी गवाही को कमेंट के जो यूट्यूब के कमेंट के जो कमेंट कीजिए, उसमें जरूर कमेंट कीजिए। और ये जो वचन है इसे शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए बुद्धि के वचन को, कि उनके जीवन में बुद्धि मिले, वो लोग बुद्धि प्राप्त करे, यीशु में आगे बढ़े। हालेलुया जरूर कमेंट कीजिए आप में से कोई भी छुटकारा पाए, चंगे हुए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा किया, छुटकारा दिया। हालेलुया जरूर कमेंट कीजिए। प्रभु का महिमा मिले आपके द्वारा।
जब तक हम मिले तब तक प्रभु हमें संभाले, रक्षा करे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।